नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच संवाद का जो सिलसिला शुरू होना है उसकी तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुई है। सरकार की तरफ से किसान नेताओं को चिट्ठी गई है, जवाब किसान नेताओं को देना है, उसको लेकर कुछ बैठकें हुई हैं। आज फैसला आज दोपहर के बाद किसान नेताओं की तरफ से सरकार को सुनाया जाएगा, चिट्ठी में जवाब जाएगा, उसमें क्या कुछ किसान नेता कह सकते हैं और इसके अलावा इससे जुड़ी क्या खबरें हैं वो मैं आगे बताऊंगा, कुछ अखबारों के हवाले से, कुछ अपनी जानकारी के हवाले से। और मैं चूंकि देश दुनिया के लोग, लाखों लोग मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और ख़ास तौर से भारत के बाहर विदेशों में भी लोग देख रहे हैं, इसलिए अखबारों में जो खबरें छपी है किसान आंदोलन से जुड़ी, सरकार का पक्ष भी किसानों का पक्ष भी, वो भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर कहीं बाहर रहते हैं और आप इतनी खबरों से रूबरू नहीं हो पाते हैं तो आपको जानकारी मिले। और कल मेरा एक वीडियो भी वायरल किया गया फेक न्यूज़ के साथ, उसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं बात कहूँगा। मैं पहले उसको टालना चाहता था लेकिन लगा कि अपनी बात कहनी चाहिए, तो कुछ देर बाद दूसरे वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, बाकी खबरें बताने से पहले, शुरू करने से पहले एक अपील कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो अजीत अंजुम के नाम से है तो सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। अब शुरू करते हैं दोस्तों। दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद हैं रमेश बिधूरी। रमेश बिधूरी जैसे बीजेपी के जो सांसद हैं देश भर में कृषि कानूनों के पक्ष में, सरकार के इस फैसले के पक्ष में किसान पंचायत कर रहे हैं, किसानों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कृषि कानून उनके लिए कितना फायदेमंद है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कल एक वीडियो वायरल हुआ रमेश बिधूरी का, जो किसी जनसभा में कह रहे थे। मैं चाहता हूं पहले वो वीडियो आप सुने और उसके बाद आप समझें कि जिस पार्टी के सांसद किसानों के लिए, आंदोलनकारी किसानों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पार्टी की सरकार उन्हीं किसानों से संवाद भी कर रही है। 5 दौर की बातचीत करके 6ठे दौर की बातचीत के लिए न्योता गया है। लेकिन सांसद क्या कह रहे हैं, मंत्री क्या कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, कई बार आप कई तरह से आप देख और सुन चुके होंगे, लेकिन ये ताजा बयान बीजेपी के एक सांसद का आप सुनिए। 44 सेकंड का ये बयान है और उसके बाद फिर बात करते हैं कि अगर ऐसे नेता, ऐसे सांसद ये बयान देते हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने सांसद के इस बयान की तस्दीक करते हैं, या इस ऐसे बयान के लिए इस सांसद की फटकार लगाई जाएगी, या ये सांसद माफी मांगेंगे? पहले आप सुनिए वो बयान। 80 करोड़ कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500, तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो 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 ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-15, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है, इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, आप लोग जहां पर स्वागत आप लोगों ने मेरा किया, आप लोगों ने आदर किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा रमेश बिधूरी ने? रमेश बिधूरी ने इन आंदोलनकारी किसानों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि एक गांव में बैठे ठलुए हैं, जैसे ठलुए गांव में दिखते हैं, जिन्हें अच्छा खाना मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, अच्छी रजाई मिल रही है, इसलिए 200, 400, 500 या 1500 किसान बैठे हैं और बाकी 80 करोड़ किसान सरकार के साथ हैं। कहने का आशय उनका यही है। तो पहली बात कि जो किसान, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर पर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में प्रदर्शन कर रहे हो, चाहे जयपुर दिल्ली के बीच हो, क्या वो किसान ठलुए हैं? और उन चेहरों को मैंने ही बार बार दिखाया है और आप और भी वीडियो के जरिए शायद देख पा रहे होंगे। उन किसानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि गांव के ठलुए यहां आकर गर्म पानी और रजाई के लिए बैठ गए। और दूसरी बात, ये 500 और 1000 हैं, तो पहले तो उनका चश्मा उनको ठीक कराने की जरूरत है, हालांकि चश्मा शायद लगाते नहीं है। एक बार जाकर देखने की जरूरत है कि सिंघू बॉर्डर पर कितने बैठे हैं और टिकरी बॉर्डर पर कितने बैठे हैं। 10 से 12 किलोमीटर दूर तक किसानों की कतार है
उन्हें 500 और 1000 कहकर खारिज मत करिए। और दूसरी बात, आप उनके आंदोलन से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनके तरीकों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनकी मांगों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। ये लोकतंत्र है, इसका हक आपको भी है, वैसे ही जैसे उन किसानों को हक है अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने का। लेकिन उन्हें ठलुआ कहना, उन्हें गर्म पानी के लिए और रजाई के लिए ऐसे सड़क पर ठंड के इस मौसम में जहां स्वेटर, इनर और जैकेट पहनकर मैं जाता हूं, वहां वो किसान, बुजुर्ग किसान सड़कों पर बैठे हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे सो रहे हैं, घर परिवार छोड़कर आए हैं, 27 दिन से 27 रातें गुजार चुके हैं, 28वां दिन है। और कल भी एक वीडियो मैंने दिखाया था, 80 साल के एक बुजुर्ग, देखिएगा, तिरंगे के रंग की पगड़ी में 3 बुजुर्ग बैठे, 80 साल, 70 साल, 75 साल, 85 साल। और वो उन्हें लगता है कि यह कानून उनके पक्ष में नहीं है या ये कानून उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, उनकी अपनी आशंका है। बार बार मैं कहता हूं, अब यह काम सरकार का है, अगर सरकार को लगता है उनकी किस्मत बदलेगी और उसके लिए संवाद एक रास्ता है। लेकिन ये कहकर खारिज करना, और रमेश बिधूरी ने यह भी कहा कि कनाडा और पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं। अब ये किसान जो यहां बैठे हैं, उन्हें जो सुविधाएं मिल रही है वो कनाडा और पाकिस्तान से आ रहा है। कनाडा से या अमेरिका से या इंग्लैंड से आ रहा होगा, मदद हो सकता है। बहुत सारे सिख परिवार या बहुत सारे पंजाब के लोग हैं, वो अगर लगता है उनकी ज़रूरत है, वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी स्वयंसेवी संगठनों को कुछ दान और चंदा दे सकते हैं। इसमें गलत क्या है? बीजेपी के नेता अगर दुनिया में जाते हैं, हाउडी मोदी होता है और दुनिया भर में कार्यक्रम होते हैं, तो क्या वहाँ चंदा नहीं जुटाया जाता है? क्या जो विदेशों में बीजेपी के संगठन है वो क्या चंदा नहीं जुटाते हैं? क्या वो भारत सरकार के खर्चे पर, भारत सरकार के खजाने से इतने खर्च के साथ इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं? और अगर कोई संगठन उन्हें चंदा दे रहा है, सहयोग कर रहा है, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे उनके समाज के लोग हों, चाहे उनके धर्म के लोग हों, चाहे कोई भी स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं तो देखता हूं बहुत सारे व्यक्तिगत तौर पर लोग वहां मदद करने जा रहे हैं, जिसकी जो क्षमता है। कोई खाने का सामान ले जा रहा है, कोई रजाई ले जा रहा है, कोई कॉलगेट पेस्ट पहुंचा रहा है। आप सोच नहीं सकते कि लोग क्या कर रहे हैं। कोई आदमी 10 किलो मूंगफली लेकर बांटता चल रहा है परिवार के साथ। आप सबको कह रहे हैं खालिस्तान और कनाडा और पाकिस्तान, आप कह रहे पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं। और ये कहते समय लानत है कि बीजेपी सांसद ऐसा कहते हैं। वो चुनाव जीतकर संसद में बैठे हैं, सांसद होने का प्रिविलेज ले रहे हैं, लेकिन जिस समाज के लोग बैठे हैं ना, इनके बेटे आज भी सरहद पर गोलियां खाने के लिए सीना तान कर खड़े हैं। चाहे वो एलएसी हो, चाहे एलओसी हो, चाहे वो चीन के सामने हो गलवान वैली में, चाहे वो पाकिस्तान के सामने हो जम्मू कश्मीर से जुड़े बॉर्डर पर, चाहे पंजाब से जुड़ी सरहद पर। ये वो समाज है जिसके हर घर का कोई न कोई लड़का फौज में है, सीमा पर है। और तो और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बेटा फौज में है, आज भी सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान होने को तैयार है। और पिता फौज में 10 साल, 20 साल, 25 साल की नौकरी करने के बाद पूर्व फौजी और वर्तमान किसान की हैसियत से यहां बैठा है धरने पर। मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था कुछ दिन पहले कि एक किसान जो 1965 की लड़ाई में शामिल था, गोलियों का सामना कर रहा था, गनर था, अपने मेडल को लेकर प्रदर्शन करने आया था। वो वीडियो देखिएगा, मेरे यूट्यूब पेज पर होगा। उत्तराखंड के किसी इलाके से, 75-78 साल उनकी उम्र थी। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो 25 साल, 20 साल जिन्होंने फौज में नौकरी की है। आप इन्हें अगर कहते हैं ये पाकिस्तान के पैसे पर यहां मौज कर रहे हैं या खालिस्तान इनके पीछे है, तो मुझे लगता है आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेताओं की, अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं मानते, अमित शाह ऐसा नहीं मानते, तो इन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। और अगर मानते हैं तब तो कोई बात नहीं, फिर तो मान लेते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो दोस्तों, ये तो थी रमेश बिधूरी की बात। और मैं जानता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज इनका बयान आया, कल किसी और का बयान आएगा, परसों किसी और का बयान आएगा, क्योंकि ये एक आखिरी हथियार होता है इस सरकार के मंत्रियों की, संतरियों की, प्रवक्ताओं की, नेताओं की। किसी को डिस्क्रेडिट कर दो, उसे देशद्रोही साबित कर दो, उसे देश के खिलाफ साबित कर दो, उसे उसके पीछे चीन और पाकिस्तान साबित करो। ये मुहिम चल रही है 26 दिन से, उसके पहले भी चलती रहेगी। फिलहाल आते हैं दोस्तों खबरों पर जिसका जिक्र मैंने किया। तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है जो बहुत अहम है, और बाकी खबरें भी बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो विस्तार से खबर छापी है, जो
चूंकि किसानों के पास सरकार की चिट्ठी है, जवाब किसान नेताओं को देना है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है। इस खबर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यही कहा है कि 3 कानून रद्द किए जाएं। किसान नेता, किसान यूनियन यही चिट्ठी लिखकर यही जवाब सरकार को देने वाली है और सरकार का स्टैंड साफ है कि बातचीत का एजेंडा कानूनों की वापसी नहीं है। तो इस खबर में हेडलाइन में यही है और टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाताओं ने किसान नेताओं से बात की है। किसान नेताओं की तरफ से आज भी दोपहर के बाद हो सकता है जवाब जाए, आज भी उनकी बैठक है, कल भी बैठक हुई। इसमें खबर यह है कि 40 किसान संगठनों ने आपसी बैठक में तय किया है कि किसी भी सूरत में कानून वापसी से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने कहा है कि हम केंद्र से बातचीत के खिलाफ नहीं है। हिंदी बता रहा हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, लेकिन इसका तभी मतलब है जब कानूनों की वापसी बातचीत के एजेंडे में हो। यही हमारा कोर डिमांड है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा, यह दर्शन पाल ने कहा है। उन्हीं दर्शन पाल के नाम से केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है और बाकी जो किसान नेता हैं उन्हें सीसी में रखा गया। उन्होंने कहा कि हम अपना औपचारिक जवाब आज सरकार को भेज देंगे, जिसमें विस्तार से हमारा पक्ष होगा, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री भी कह रहे हैं आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए आपको एतराज क्या है, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं मुझे पूरे कानून से एतराज। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से बातचीत के टेबल पर आने की अपील की है और कहा है विवाद के मुद्दे सुलझाने पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कानून रद्द होने पर बात नहीं होगी, ये हमारा एजेंडा नहीं है। तो बात वहीं अटकी है यस और नो पर, जो जिक्र मैं बार बार कर चुका हूं, शुरुआत किसानों ने की थी। तोमर ने जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब में कल पत्रकारों से बात की और उन्होंने कहा कि कोई पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म जब भी होता है तो उसके खिलाफ आंदोलन होता है, आक्रोश होता है, लेकिन बातचीत से ही रास्ता निकलता है। समस्याओं का समाधान बातचीत से हो सकता है, आंदोलन से नहीं। इसका मतलब साफ है कि सरकार किसी भी सूरत में आज की तारीख में कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। दूसरा पक्ष देखें तो किसान बिना कानून वापसी के आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये स्थिति है, यही शायद किसानों की तरफ से जो चिट्ठी जाएगी सरकार को इसी का जवाब होगा। तो ये है। इस बीच ये हुआ है जो आज के इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, बाकी खबरें भी बताता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है जो ऋतुराज तिवारी की खबर है अंदर के पन्ने पर, जिसमें नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री उन किसान संगठनों से लगातार मिल रहे, ये खबर है, ये हेडिंग है, आप देख पा रहे हैं, उन किसान संगठनों से मिल रहे। तोमर मीट्स 2 फार्मर्स ग्रुप्स, उन किसान संगठनों से नरेंद्र तोमर मिल रहे हैं जो इन कृषि कानूनों के समर्थन में है और वो कह रहे हैं ये कानून किसानों के हित में है और उसकी तस्वीरें शेयर हो रही है। बताने की कोशिश ये हो रही है कि कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्यादातर किसान हमारे साथ हैं। इसमें एक बॉक्स है जिसमें लिखा भी है देयर आर ओनली ए फ्यू फार्मर्स ग्रुप्स हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू रूल्स, वी विल सून रिजॉल्व इट। कुछ किसान इसके खिलाफ हैं, हम इसका समाधान निकाल लेंगे। इसमें एक दिलचस्प बात है, 2 संगठन से नरेंद्र तोमर मिले हैं, अभी 3 दिन पहले भी मिले थे। मेरठ का एक संगठन हिंद किसान यूनियन कुछ था जिसका जिक्र मैंने किया था, उनकी मांगों का जिक्र पिछले वीडियो में किया था। मैंने भी कहा था, राकेश टिकैत ने भी कहा था कि उनकी 10 मांगें बहुत अहम है, हर मांग को सरकार को मान लेना चाहिए। क्या है वो दिलचस्प वीडियो है, आप जरा देखिएगा, 2 दिन पहले का वीडियो। खैर, इसमें जो 2 संगठन से मिले, इंडियन किसान यूनियन और किसान संघर्ष समिति, ज्ञापन देकर इन संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा 30% किसानों के आंदोलन की वजह से 70% किसान फायदे से, इस फायदे से, कृषि कानून के फायदे से वंचित न रहे। दिलचस्प बात यह भी है कि ये जो किसान यूनियन है, सरकार समर्थक, कानून समर्थक, उस यूनियन के चीफ IKU के चीफ RK वालिया ने कहा कि अगर सरकार दबाव में आकर कानून वापस लेती है तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार कानून वापस लेती है तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, इन संगठनों ने कहा है, जिनके नेता नरेंद्र तोमर से मिले। राकेश टिकैत और किसान नेता कह रहे हैं अगर इतने लोग समर्थन में हैं कानून के तो उनको वाकई विरोध करना चाहिए और ये दिखना चाहिए कि जिस ढंग से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जयपुर हाईवे, दिल्ली हाईवे, यूपी दिल्ली गेट, हजारों किसान जिस ढंग से डटे, दिखना चाहिए कि हजारों किसान उन कानूनों के समर्थन में। तो ये अब दोनों तरफ से ये टसल है, ये खबर है। इसी में एक अमन शर्मा की खबर है टॉप में, इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें भी यही है
कि किसान यूनियन अब अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। 32 किसान यूनियन के नेताओं की मंगलवार को मीटिंग हुई है और उनका मानना है कि अब आंदोलन को और तेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके मद्देनज़र भी सरकार कुछ अपने रवैये में लचीलापन नहीं दिखा रही है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, जो एक पिटीशन थी कि सड़कों को खाली कराया जाए, उसके पिटीशन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था, सॉलिसिटर जनरल से, कि क्या इन कानूनों को बातचीत के जरिए हल होने तक होल्ड किया जा सकता है, जिसका जवाब ना में था। जो तुषार मेहता ने कहा था कोर्ट में मुमकिन नहीं है, हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि पूछ कर बताएंगे। तो ये किसान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा था कि क्या इन कानूनों को होल्ड किया जा सकता है, तो सरकार उस दिशा में भी नहीं सोच रही है और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी नज़रअंदाज कर रही है। इस तरह से ये इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है। बाकी अखबारों में खबरें बताने से पहले किसानों का विरोध अपनी तरह से जारी है अलग अलग इलाकों में। जैसे अब भास्कर की लीड है, हरियाणा सीएम काफिले की गाड़ियों पर डंडे मारे, यूपी मुरादाबाद एसएसपी के वाहन पर हमला। ये दैनिक भास्कर की लीड खबर है। अब ये हुआ कि कल मनोहर लाल खट्टर का काफिला अंबाला के पास से गुजर रहा था। वहां कुछ किसानों ने सीएम के काफिले की गाड़ियां रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के बीच काफिला कुछ देर फंसा और उसके बाद फिर वो काफिला गुजर गया। और दूसरी खबर यही है कि दिल्ली की ओर कूच कर रहे सैकड़ों किसान नेशनल हाईवे 24 से जा रहे थे और हाईवे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसके जवाब में यहां NH24 पर किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर पर जाम किया था। जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि पहले वहां से हमारे किसानों को छोड़ो तो हम ये हाईवे छोड़ेंगे। करीब 10 घंटे तक ये हाईवे यहाँ किसानों ने जाम रखा था, पूरी तरह से बंद किया था। जो दिल्ली गेट है, जो गाजीपुर बॉर्डर है, दूसरे रास्ते यूपी से दिल्ली आने के खुले हैं, लेकिन NH24 को पूरी तरह से बंद किया था। उसी बीच वहाँ हुआ कि जबरन गाड़ी निकालने की जबरन कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले। उसी दौरान कुछ किसानों ने मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी की गाड़ी को घेर कर रोक लिया। तभी कुछ ने वाहन पर हमला किया और एसएसपी ने भागकर अपनी जान बचाई। तो पहली बात, ये खबर कुछ और अखबारों में है, कल वीडियो भी मैंने देखा। पहली बात, किसान नेताओं को भी कोशिश करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह की हरकत ना हो। ये अक्षम्य है अगर आप पुलिस पर इस तरह से हमले करते हैं, किसी एसएसपी पर हमले करते हैं, किसी अधिकारी पर हमले करते हैं, तो ये आंदोलन नहीं है। और इस तरह का कि हिंसा और इस तरह का हिंसक रवैया, हिंसक तरीका किसी भी सूरत में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन आंदोलनकारियों को ये देखना चाहिए और आंदोलनकारी किसान नेतृत्व को देखना चाहिए कि ऐसी हरकतें नहीं हो। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एसएसपी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनको ड्यूटी पर जो तैनात पुलिस वाले हैं उनसे उनके तरीकों पर प्रतिरोध जताने के आपके पास बहुत तरीके हैं। वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये खबर है, इसी में पहले पन्ने पर है। सरकार के प्रस्ताव के 48 घंटे बाद भी वार्ता का कोई फैसला नहीं ले पाए किसान। और किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि ब्रिटिश सांसदों को लिखेंगे पत्र। एक खबर कई अखबारों में है कि जो किसान नेता हैं कुलवंत सिंह संधू, उन्होंने कहा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को चूंकि भारत आने वाले हैं रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पर, तो ब्रिटेन के सांसदों को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की बात ना मान ले तब तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आने से रोकें। ये ऐसे किसान नेता चिट्ठी लिखने वाले हैं। एक ये खबर है और उसके बाद किसान नेताओं की चिट्ठी का जवाब सरकार कर रही है। उसके बाद अमर उजाला में आता हूं दोस्तों, कई खबरें और हैं, मैं बताता हूं, थोड़ा आप इंतज़ार करें। एक खबर मैं देख रहा था जो अमर उजाला एक अखबार है जो विस्तार से कवरेज कर रहा है किसान आंदोलन का। उसमें फिर पहले पन्ने पर तो वही है, सीएम खट्टर को दिखाए काले झंडे, विधायकों की गाड़ियों पर लाठियां। मैं बार बार कहूँगा, काले झंडे दिखाना विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक है, लेकिन हिंसक गतिविधि को किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसी में है दिल्ली एक्सप्रेस वे NH9 की सभी लेन सील की गई और यहाँ भी जिक्र वही है। हालांकि एक खबर में एक जानकारी है जो पहले भी मैंने बताया था, बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के नेता हैं, उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है और
कैथल में वीरेंद्र सिंह से जुड़े संगठन सर छोटू राम विचार मंच ने भी आंदोलन किया और धरना दिया, आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। तो एक ये खबर है। फिर अंदर है, रोज बढ़ रहा है किसानों का कुनबा, चूंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, अलग अलग इलाके से किसान दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, ये जानकारी है। उसके बाद अमर उजाला ने फिर पेज नंबर 9 पर विस्तार से 3-4 खबरें लिखी है, जिसमें है कि वार्ता की पेशकश के साथ समर्थन में भी मुहिम, समर्थन में वही मुहिम जो सरकार मुहिम जुटा रही है, जिसमें ऐसे समर्थक किसानों के साथ तस्वीरें खिंचाई जा रही है, बताया जा रहा है कि ये किसान समर्थन में हैं और उन किसानों को ये आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी से मिले हैं, बीजेपी के नेता उनको लाकर, बल्कि राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी के नेताओं के खर्चे पर या बीजेपी के इंतजाम के तहत वो 1000-2000 किसान मेरठ से आए थे और उसके बाद ज्ञापन देकर चले गए, रातों रात वापस लौट गए और कुछ विवादास्पद बातें टिकैत ने कही। लेकिन अमर उजाला ने एक खबर जैसे लिखा है, फिलहाल दोनों तरफ से जारी है दावपेच, एक बॉक्स है और अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है। 1 महीने से हो रहे इस आंदोलन के 5वें दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं है, सरकार और किसान संगठनों के बीच माइंड गेम चल रहा है। यही मैंने हर वीडियो में यही कहा है, सरकार गेंद उनके पाले में डाल रही है, किसान नेता गेंद इधर डाल रहे हैं कि भाई हमको इससे कम पर मंजूर नहीं है, सरकार के लिए इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। सरकार ने ये चिट्ठी जो लिखी है, मैंने परसों के वीडियो में भी बताया कि ये 4 पन्ने की चिट्ठी में सिर्फ बैकग्राउंड बनाया गया है कि कब कब सरकार ने पहल की, कब कब सरकार सकारात्मक ढंग से किसानों से बातचीत के लिए तैयार हुई, किन किन तारीखों पर, और उन तारीखों पर किसानों ने क्या अड़चन डाली, अड़ियल रवैया दिखाया किसानों ने, ये डॉक्यूमेंटेशन की तरह वो 4 पन्ने की चिट्ठी थी। ये मैंने परसों के वीडियो में बताया था। अब किसान जवाब देंगे। सरकार इस तरह से अपनी पोजीशन करना चाहती है कि कल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो सरकार तमाम डॉक्यूमेंट के साथ जाए कि हम तो बार बार संवाद के लिए किसानों को बुला रहे हैं, लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं, अपना एक ही जगह एक ही बात करें, फिर संवाद कैसे होगा, फिर बीच का रास्ता कैसे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है, आपको बातचीत करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। तो वही अमर उजाला ने लिखा है, दोनों पक्ष एक दूसरे के झुकने का इंतजार कर रहे हैं, सरकार यह संदेश देना चाहती है, बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन संगठन किसान अड़े हैं, सरकार हड़बड़ी के मूड में नहीं है और हमें उसे उम्मीद है कि आंदोलन लंबा खींचने के बाद किसान संगठन दबाव में आएंगे। तो ये भी एक बात है कि सरकार डिले करते हुए देखना चाहती है किसान थक जाते हैं क्या, आंदोलन करते करते, ठंड का मौसम है, ठिठुरती रातें हैं और उसके बाद लगातार कोई कितने दिन तक सड़क पर यूं रहेगा, तो सरकार शायद इंतजार कर रही है कि किसान थकें और उसके बाद आंदोलन धीमा पड़े या ढीला पड़े या भीड़ छटे या उनकी ताकत कम हो। क्या सरकार इसका इंतजार कर रही है? दूसरे तरफ किसान नेताओं को इस बात का अंदेशा है, इसलिए लगातार किसानों की रवानगी दिल्ली की तरफ हो रही है। यूपी से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से, उत्तराखंड के तराई इलाके से, जयपुर से, परसों एक जत्था शायद कल पहुंचा होगा महाराष्ट्र के नासिक से, पंजाब के अलग अलग इलाकों से, हरियाणा से और भी अलग अलग इलाकों से किसानों के जत्थे लगातार पहुंच रहे हैं, कई अखबारों में वो खबरें। तो ये माइंड गेम जरूर है सरकार और किसान संगठनों के बीच। तो ये खबर है। उसके बाद विदेश में केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी, जिसका जिक्र मैंने आपको बताया। एक बॉक्स है, संगठन बनाकर खुद बात कर रही है सरकार, किसान नेताओं ने कहा है अपने संगठन बनाकर खुद उनसे बात करती है, कानूनों का समर्थन दिखाती है। इस तरह सरकार कृषि कानूनों को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। तो एक ये खबर है। और इस बीच पंजाब में मंडियां बंद, सड़क पर मनाया जाएगा साहिबजादों का शहीदी दिवस, क्योंकि आढ़तियों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया। छापे बंद न किए तो सख्त कदम उठाएंगे, जारी रखेंगे हड़ताल। और आढ़तियों का आरोप है कि उनके यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। दिलचस्प बात है कि अमरिंदर सिंह तो इसकी आलोचना कर ही रहे हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हरसिमरत कौर अकाली दल की नेता, केंद्र में मंत्री रही हैं, एनडीए की पार्टनर रही हैं, उन्होंने भी कहा है केंद्र ने की लोकतंत्र की हत्या। और जिस ढंग से सरकार आढ़तियों के यहाँ छापे मार रही है, लोकतंत्र की हत्या है और अन्नदाता सड़क पर बैठा है, ये हरसिमरत कौर ने कहा है। तो ये 3-4-5 खबरें अमर उजाला में है और एक आकलन है कि आंदोलन से अब तक 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये खबर है। उसके अलावा बाकी अखबारों में भी देखेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया तो मैं बता चुका, एक्सप्रेस में भी 2-3 खबरें इसी तरह की है, किसानों के आंदोलन से जुड़ी, कहाँ कैसे किसान बैठे हैं और रात जो गुजार रहे हैं किसान, उसको लेकर हर अखबार चूँकि फीचर छाप रहा है, वो एक्सप्रेस में भी है। और खट्टर की सरकार को जैसे रोका गया वो,
हिंदुस्तान टाइम्स में भी है, हर अखबार में मोटे तौर पर वो खबरें जो मैंने आपको बताई वो है। और फार्मर्स ने कैसे सड़कें रोकी, चूँकि फार्मर्स को लग रहा हाईवे रोकना उनके पास आंदोलन का एक तरीका है जिससे सरकार की तरफ से संवाद की कोशिश होती है। पूरे पन्ना हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है और एक तस्वीर है साकिब अली ने कि कैसे बीच सड़क पर किसान बैठे हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को NH9 को ब्लॉक किया गया था 10 घंटे के लिए, हालांकि NH24 को भी ब्लॉक किया गया था। और ये खबर है। इस बीच राकेश टिकैत की तरफ से अपील है कि और भी किसानों से हम अपील कर रहे हैं कि यूपी गेट पर और भी किसान जुटें। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है। इसी तरह से जैसे नवभारत टाइम्स में एक नरेंद्र मिश्रा की खबर है, सरकार के सामने चैलेंज, किसानों के साथ अदालत को क्या जवाब दें। इसमें नरेंद्र मिश्रा ने वही लिखा जो मैंने जिक्र किया कि सरकार क्या जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट में, ये इसकी चिंता सरकार को ज़रूर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मामले में दखल देते हुए। और उसके बाद कमेटी बनाने की भी बात थी और क्या इस कानून को होल्ड कर सकते हैं ये भी बात थी। सरकार को अब अगली सुनवाई में जवाब देना होगा, इसलिए वो सरकार की तरफ से सरकार में चिंतन हो रही है, बैठक हो रही है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को भी शीर्ष मंत्रियों की मीटिंग हो सकती है और पीएम मोदी ताज़ा हालात की समीक्षा कर सकते हैं। ये जानकारी नरेंद्र मिश्रा ने लिखी है। साथ में ये भी कि सरकार का आक्रामक रुख जारी रहेगा। तो ये है कुछ खबरें। जैसे दैनिक हिंदुस्तान में खबर है कि आज 2 बजे किसान नेताओं की बैठक है, उस बैठक में तय होगा। और ये एक वही जो बात बता रहा हूँ कि लगातार नरेंद्र तोमर दूसरे किसान नेताओं से बात करें जो सरकार समर्थक हैं, और 2 बजे किसान नेताओं की बैठक में तय होगा कि क्या होना है। मतलब क्या होना है, मतलब वही वो चिट्ठी लिखकर, पॉइंट टू पॉइंट चिट्ठी लिखकर सरकार को देंगे जो मैं बता चुका कि ये वो दे सकते हैं। और आक्रोश 10 घंटे एक्सप्रेस वे पर काबिज रहे किसान, MP से समर्थन देने पहुंचे किसान। तो अलग अलग जगह से जो किसान आ रहे हैं वो सारी जानकारियां अखबारों में छपी है। द हिंदू में एक खबर में इंटरेस्टिंग देख रहा था कि फिरोजपुर से सिंघू बॉर्डर साइकिल पर एक लड़का पहुंचा, गुरविंदर सिंह, जो किसानों को समर्थन देने पहुंचा है। 420 किलोमीटर का सफ़र करके लैंडलेस लेबरर है, मतलब ज़मीन नहीं है इसके पास, एक टुकड़ा ज़मीन नहीं है, मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, लेकिन साइकिल से किसानों को समर्थन देने 420 किलोमीटर साइकिल चलाकर ये शख्स सिंघू बॉर्डर पहुंचा है। तो ये खबर हिंदू में है। फिलहाल इन खबरों के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगले वीडियो में मैं जानकारी दूंगा आपको कि कैसे मेरे बारे में एक अफवाह फैलाई गई, कैसे फेक न्यूज़ फैलाया गया जो हकीकत से कोसों दूर था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको हर तरह की जानकारी सरकार के पक्ष की, किसानों की तरफ से, आंदोलन के अलग अलग पहलू अलग अलग वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।